हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जब भी हम अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं तो सिर्फ एक ही रंग दिखता है, लाल रेड। और जब भी न्यूज़ चलाओ तो वहां से सिर्फ तबाही और विनाश की खबरें आ रही हैं। मिडल ईस्ट में टेंशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मिसाइल चल रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर है कि कल क्या होगा। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते आपके दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल चल रहा होगा कि क्या मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा, क्या मुझे सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन 3 पॉइंट की जो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में आपको अपने पूरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा मार्केट अपने 26,328 के ऑल टाइम हाई से अब तक 12% ज़्यादा टूट चुका है। मतलब ये 3,214 पॉइंट नीचे फिसल कर अभी 23,114 के पास चल रहा है। बाजार में गिरावट और डर का माहौल है। अभी बाजार में कंट्रोल टोटली बियर वालों के पास है। बुल वाले तो ऐसा लगता है कि कई बार लॉन्ग ट्रिप पर निकल गए। हर रोज गिरावट गिरावट चल रही है मार्केट में। सबके मन में डर बैठ चुका है कि कहीं मेरा पोर्टफोलियो डूब ना जाए। देखिए, डर लगना नेचुरल है। जब हम सुनते हैं कि ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ सकता है तो हमको लगता है कि क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारा मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरेगा ही सही। और ये चीज अभी हकीकत में हो रही है। इस तनाव के कारण क्रूड ऑयल $100 बैरल को पार कर चुका है, जिससे मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो देश में महंगाई तो बढ़नी तय है। और अभी मार्केट इसी डर की वजह से डरा हुआ है। लेकिन थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, 2008 के क्रैश में हमारा मार्केट 50% से ज़्यादा टूटा था। और कोविड-19 के वक्त भी मार्केट 30% से ज़्यादा गिरा था। रशिया यूक्रेन युद्ध जब स्टार्ट हुआ था तब भी मार्केट ऐसे ही गिरा था। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया में जब भी कहीं आग लगती है तो मार्केट हमेशा थोड़ी देर के लिए डरता जरूर है, लेकिन वो मरता नहीं है। जिन लोगों को 2008 या कोविड-19 के वक्त ऐसा लगता था कि अब तो शेयर मार्केट हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, वो लोग आज उस वक्त पैनिक सेलिंग करके पछता रहे हैं। क्योंकि आज मार्केट देखो कहां पर आ पहुंचा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि अब मार्केट नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, तो बॉस आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। अगर मार्केट खत्म हुआ तो देश का वजूद ही मिट जाएगा। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों का पैसा आपकी तरह घर की अलमारी में नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट में लगा हुआ है। क्या वो लोग इतनी आसानी से मार्केट को खत्म होने देंगे? कभी नहीं। बस शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लंबी अवधि में लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दो कि मार्केट कभी खत्म होगा। मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस वक्त जो गिरावट हो रही है वो मार्केट के खत्म होने की निशानी नहीं है, बल्कि मार्केट के डर की निशानी है। और याद रखिए, डर हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी परमानेंट है। तो अब सवाल आता है कि एक आम इन्वेस्टर को इस तूफान में अपनी पोर्टफोलियो की डूबती नाव को कैसे बचाना है, मतलब पोर्टफोलियो को सुरक्षित कैसे रखना है। अगर आप इस गिरावट में अपना पोर्टफोलियो बचाना चाहते हो तो इन 3 पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 है, पैनिक सेलिंग मत करिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है डर का लॉस बुक करना। जब तक आप बेचते नहीं हो तब तक आपका लॉस सिर्फ नेशनल है, मतलब सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन जिस दिन आपने बेच दिया वो आपका रियल लॉस बन जाएगा। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उस पर भरोसा रखिए। पॉइंट नंबर 2 है, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर। जब जियोपॉलिटिकल चेंज होती है तो कुछ सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। डिफेंस स्टॉक, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक या सेमीकंडक्टर से जुड़ी फ्यूचर बिजनेस कंपनियों में गिरावट मिलती है, तो आप ऐसे वक्त में ऐसी कंपनियों को स्टडी कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 3 है, कैश इज किंग। पूरा पैसा एक साथ किसी भी स्टॉक में मत लगाइए। कुछ पैसा अपने हाथ में भी रखिए, ताकि अगर कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी गिरावट में मिलती है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में जमा कर सको। ये तीनों पॉइंट इस माहौल में आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक सेफ रख सकते हैं। इसलिए आपको इन तीनों पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए।
दोस्तों मैं जानता हूं पोर्टफोलियो में लाल रंग देखकर दर्द होता है, लेकिन शेयर मार्केट का एक ही उसूल है, वेल्थ उनके पास जाती है जो पेशेंट मतलब सब्र दिखाते हैं। दुनिया में तनाव फैले भी हुए हैं, लेकिन इंसान के आगे बढ़ने की फितरत कभी नहीं बदलती। हम गिरते हैं, संभलते हैं और फिर से ऊपर उठते हैं। हमारा मार्केट भी सेम वैसा ही है। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देन अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों समरी बस इतनी है, घबराइए मत। ये वक्त पोर्टफोलियो को बार बार देखकर टेंशन लेने का नहीं है, बल्कि सीखने का है। अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है तो ये तूफान भी निकल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का या थोड़ा और वेट करना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।